फ्रेंड्स नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन के फर्स्ट ईयर में पूछे गए पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको देखने से पता लग रहा है कि यह ईपीडी इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन का पेपर है, जो कि जुलाई 2023 में पूछा गया पेपर है। इस ट्रेड में 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के, 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड 25 क्वेश्चंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के सीबीटी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम 38 क्वेश्चंस ट्रेड थ्योरी के ही डिस्कस करेंगे। बाकी वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर मैं वीडियो बना चुका हूं। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। तथा तो टोटल आपके एग्ज़ाम में 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तथा प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई सेपरेट वायरिंग इज रिकमेंडेड फॉर द होम थिएटर वायरिंग एंड पावर वायरिंग। होम थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग के लिए अलग से वायरिंग की सिफारिश क्यों की जाती है? जो हमारे घरों में जो लाइट आती है पावर हाउस से ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर के द्वारा जो हमारे घर में लाइट आ रही है, अगर हम सिंगल वायर पर पूरे घर को ऑपरेट करते हैं तो उससे क्या होता है कि अगर हमारे घर का जो लोड ज़्यादा है तो वो वायर क्या है, बियर नहीं कर पाती, सहन नहीं कर पाती उस पर्टिकुलर लोड को। तो इसलिए जैसा कि एग्जांपल दिया हुआ है कि होम थिएटर की वायरिंग जो पावर वायरिंग से है उससे हम अलग कर देते हैं, क्योंकि वो जो होम थिएटर होता है वो ज़्यादा पावर या इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करता है। अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है जो वायर होम थिएटर के अंदर जा रही है, तो केवल होम थिएटर या उससे जुड़े हुए कनेक्शन ही बाकी फेलियर हो पाएगा, जो पूरे घर की जो वायरिंग है वो नहीं जलेगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, या अवॉइड द इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, बिजली के हस्तक्षेप से बचने के लिए जब होम थिएटर वायरिंग को पावर वायरिंग से हम अलग रखते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। मतलब ऐसे इक्विपमेंट जैसे हमारे घर में एसी लगा हुआ है तो उसका हम अलग से कनेक्शन कर सकते हैं। जो घर की सप्लाई है जो हमारे घर में आई हुई है उससे अलग रखते हैं, ताकि कोई फॉल्ट होता है या कोई वायर में जो आग लग जाती है इलेक्ट्रिकल शॉक से, वो जो कि पूरे घर को डिस्टर्ब ना करे, केवल वही वायर फूके जो एसी से कनेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ रजिस्टर। प्रतिरोधक का नाम क्या है? चित्र में रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो पूछा गया है कि यह कौन सा रेजिस्टेंस है। यह है वायर बाउंड रजिस्टर, तार कुंडलित प्रतिरोधक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फ्लैशर इफ द करंट इज 100 माइक्रो एम्पियर इन ईच रो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो सर्किट डायग्राम दिया हुआ है ये पैरेलल में आपस में जुड़े हुए हैं। तो पैरेलल सर्किट में क्या होता है कि जो वोल्टेज होती है वो सेम होती है और जो करंट होता है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ अगर हम करंट डिफरेंट है तो करंट को ज्ञात करने के लिए टोटल करंट की बात करता हूँ तो IT से मैं डिनोट कर देता हूँ टोटल करंट को। वो होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ हमसे वैल्यू दी गई है कि जो ईच करंट है वो 100 माइक्रो एम्पियर है। तो 100 प्लस 100 प्लस 100 तो टोटल हो जाएगा 300 माइक्रो एम्पियर। तो दोबारा बता देता हूँ, जब भी कोई सीरीज़ में या पैरेलल में कनेक्शन जुड़े होते तो क्या होता है, तो जो भी पैरेलल सर्किट होता है, पैरेलल सर्किट में जो वोल्टेज होती है वो तो होती है सेम, और पैरेलल सर्किट में जो करंट होता है वो डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट होता है तो टोटल करंट याद करने के लिए हम क्या करेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि यहाँ हमारे 3 ही सर्किट दिए हुए हैं। तो टोटल करंट हो जाएगा 300 मिली एम्पियर। तो करंट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइन सेलेक्टर स्विच इन बैटरी चार्जर। बैटरी चार्जर में फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य होता है? जो बैटरी चार्जर में जो फाइन सेलेक्टर स्विच होता है उसका कार्य होता है सिलेक्शन ऑफ द करंट रेट, जो धारा रेटिंग का चयन करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को RT से डिनोट कर रहा है। इफ़ द 3 रजिस्टर R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन द पैरेलल सर्किट।
तो 3 रजिस्टर है जो कि आपस में एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक फार्मूला पूछ रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो 3 रेजिस्टेंस है, ये R1 है, ये R2, ये R3, तो ये आपस में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, आर टी इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो जैसे ही हम यहाँ से आर टी निकालेंगे, जैसा कि आप जानते हो, मान लो मैंने 2 लिखा, अगर मैं इसका उल्टा पूछता हूँ तो क्या होगा, इसके बटे में मतलब 1 है तो 1/2 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल 2 का अगर रेसिप्रोकल पूछता हूँ तो क्या होता है, 1/2। तो इसी तरीके से मैं यहाँ 1/RT है, अगर RT की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या होगा, आप लिखते हुए चलना। तो जब RT की वैल्यू निकालूंगा तो उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो रेसिप्रोकल कर दूंगा तो 1/1 प्लस R1 प्लस R2 प्लस 1/R3। तो ये हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। तो जो हमारा ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ वायर जॉइंट। तार संयोजन का नाम क्या है। एक वायर जॉइंट दिया गया है, उसका नाम क्या है, तो वो है नोटेड टेप जॉइंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ बायसिंग इज रिक्वायर्ड टू NPN ट्रांजिस्टर फॉर एम्पलीफिकेशन। प्रवर्धन के लिए NPN ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार की बायसिंग की आवश्यकता होती है। तो जो एमिटर बेस कलेक्टर होता है ट्रांजिस्टर में यूज, तो उसमें क्या है कि जब हम बेस को पॉजिटिव रखेंगे, एमिटर को नेगेटिव और कलेक्टर को पॉजिटिव, तो इस तरीके से हम जो बायसिंग होती है NPN ट्रांजिस्टर में फॉर द एम्पलीफिकेशन के लिए हम प्राप्त कर सकते हैं बाई प्रोवाइडिंग द जो पॉजिटिव टू द बेस एंड नेगेटिव टू द एमिटर एंड पॉजिटिव टू द कलेक्टर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्मूथनिंग ऑफ एक्सटिंग्विशिंग द फायर। आग बुझाने में क्या प्रक्रिया हो रही है। तो जहाँ पे भी आग, क्योंकि आग को जलाने के लिए मेनली किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की। अगर हम वहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन को हटा देते हैं, तो वो आग क्या बुझ जाएगी। तो आग बुझाने में क्या हो रहा है कि आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की आपूर्ति से आग को अलग करना, मतलब ऑक्सीजन को वहाँ से रिमूव कर देना, उससे क्या है कि आग बुझ जाएगी। जब आग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो जलेगी नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ कन्वर्टर। कन्वर्टर का नाम क्या है। एक चित्र दिया गया है जिसमें कन्वर्टर दिया गया है, उसका नाम पूछा है कि यह किस तरह का कन्वर्टर है। तो ये एक रोटेरी कन्वर्टर है, रोटेरी प्रवर्तक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मटेरियल इज यूज फॉर मेकिंग द रिवेट्स। रिवेट्स को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो रिवेट्स को बनाने के लिए हम लो कार्बन स्टील या कार्बन की कम मात्रा वाले इस्पात का हम उपयोग करते हैं। तो रिवेटिंग के हेल्प से हम जो ज्वाइंट बनाते हैं वो टेम्परेरी ज्वाइंट बनाते हैं, और जो वेल्डिंग से जो ज्वाइंट मिलता है हमें एक परमानेंट ज्वाइंट मिलता है। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LED। जो संक्षिप्त नाम है वो LED का पूरा नाम क्या है। तो LED स्टैंड फॉर लाइट एमिटिंग डायोड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UPS। संक्षिप्त नाम UPS का पूर्ण रूप क्या है। जो UPS जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में लगता है वो जो UPS स्टैंड फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ कंडक्ट एक्सेसरीज। तो कंड्यूट सामग्री का नाम क्या है। एक चित्र में एक एक्सेसरीज दी गई है और उसका हमसे नाम पूछा गया है, तो वो है इंस्पेक्शन बैंड। किसी भी चीज़ का जो बैंड का इंस्पेक्शन को ज्ञात करने के लिए हम इस टूल का उपयोग करते हैं, तो निरीक्षण बैंड है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रिकॉशन इज टू बी फॉलोड व्हाइल यूजिंग द इंसुलेटेड कम्बिनेशन प्लायर। कुचालक कम्बिनेशन प्लायर का उपयोग करते समय कौन सी सावधानी को बरतनी चाहिए।
तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जो हम प्लायर यूज करते हैं, प्लायर के जो पीछे का जो हिस्सा होता है या उसकी जो लचीज होती है उसको हम क्या है कि इंसुलेट कर देते हैं, उसके ऊपर एक रबड़ की कोटिंग चढ़ा देते हैं। वो इसलिए चढ़ाई जाती है कि जब भी हम इलेक्ट्रिकल का कोई काम करते हैं तो जो आगे का हिस्सा है कि वो इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्टेक्ट में रहता है, लेकिन तो इससे क्या है कि हमें करंट लगने का खतरा रहता है। तो जो इंसुलेशन है वो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाता है। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि टूटा हुआ हो, कहीं से डैमेज हो या वो इंसुलेशन फट गई हो, तो उससे क्या है कि हमें चांसेस रहेंगे करंट लगने के। सो अवॉइड द डैमेज टू द इंसुलेशन ऑफ द हैंड ग्रिप, हैंड ग्रिप में इंसुलेशन के नुकसान से बचे। मतलब जो इंसुलेशन की हुई है प्लायर के ऊपर वो कहीं से फटी ना हो, कहीं से डैमेज ना हो। तो ऐसे इंसुलेशन कॉम्बिनेशन प्लायर का हमें यूज करना चाहिए या इस तरह की सावधानियों को हमें बरतना चाहिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर इज इलस्ट्रेटेड, किस प्रकार की एकल कला मोटर सचित्रित है। तो एक ये इसमें ये पूछा गया है कि जो मोटर का एक चित्र दिया गया है कि एक सिंगल फेज की मोटर है वो किस तरह की एक मोटर है। तो वो है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट, परिपथ की कुल वोल्टेज क्या होगी। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि आपस में जो बैटरियाँ कनेक्टेड है वो कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल सर्किट में कनेक्टेड है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो पैरेलल सर्किट में क्या होता है कि वोल्टेज होती है वो सेम होती है और करंट होता है वो डिफरेंट। तो यहाँ हमें वोल्टेज की बात कर रहा है तो वोल्टेज सब में सेम होगी। जैसे तो वो वोल्टेज कितनी है 1.5, तो सब में सेम वोल्टेज हो तो टोटल वोल्टेज भी कितनी होगी 1.5 वोल्ट ही होगी, क्योंकि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज है वो सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रिल बिट, ड्रिल बिट का नाम क्या है। चित्र में एक ड्रिल बिट दी गई है उसका नाम क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो टेपर होता है वो इस तरीके से होता है, मतलब आगे से डाया ज़्यादा और पीछे डाया कम हो, तो इस तरह की शेप को हम बोलते हैं टेपर शेप। तो यहाँ हम ड्रिल की बात करते हैं, ड्रिल बिट की बात करते हैं, तो इसमें क्या है कि टेपर सैंक बिट है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। जो आगे का हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं सैंक, और जो टेपर है तो उसमें क्या है कि सैंक के अंदर क्या है टेपर दिया गया है, तो इसलिए हम टेपर सैंक इसको बिट को बोलते हैं, ड्रिल की बिट को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज विनियमन की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो जो परसेंटेज वोल्टेज होती है रेगुलेशन में जो अल्टरनेटर में, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है VNL माइनस VFL डिवाइड बाई VFL मल्टीप्लाई बाई 100। तो जो वोल्टेज VNL तो मतलब क्या होता है कि वोल्टेज एट नो लोड, और VFL का मतलब होता है वोल्टेज एट फुल लोड। तो वोल्टेज एट नो लोड घटा वोल्टेज एट फुल लोड बटा वोल्टेज एट फुल लोड गुणा में 100 या 100। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द एप्लीकेशन ऑफ ऑटोमेटिक स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर, स्वचालित स्टेप वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग क्या है। जैसा कि पहले जो हमारे जो टीवी आते थे या जो फ्रिज होते थे उसके ऊपर क्या है कि हम एक स्टेबलाइजर का उपयोग करते थे। जैसे हमारे घरों में अगर कम वोल्टेज की लाइट आ रही तो वोल्टेज को बढ़ा देता था, अगर अधिक आ रही है तो वो कम करता था। तो स्टेबलाइजर का मेन काम क्या होता है कि वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है, मतलब एक कांस्टेंट वोल्टेज हमें सप्लाई करता है। तो ज़्यादातर ऑल टाइम में हम टेलीविज़न या रेफ्रिजरेटर या फ्रिज के ऊपर ही वोल्टेज स्टेबलाइजर का उपयोग करते थे, लेकिन आजकल क्या है कि इनबिल्ट सिस्टम आने लग गया कि जो वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है वो उसके अंदर ही आने लग गया आजकल। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टेलीविज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द कवरिंग एरिया ऑफ लैन, लैन का कवरिंग एरिया क्या है। लैन क्या होता है कि लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क की जो रेंज होती है वो होती है 0 से 1 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। एक छोटे एरिया के लिए लगाया जाता है, जैसे किसी
स्कूल में लगा दिया या कॉलेज कैंपस में लगा दिया, क्योंकि ज़्यादातर कॉलेज स्कूल कैंपस 1 किलोमीटर के अंदर ही होते हैं, तो इसलिए हम वहाँ पर लैन का उपयोग करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क का हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डिफेक्ट इफ स्टार्टर विद सिंगल फेज प्रिवेंटर डज नॉट स्विच ऑन। एकल कला प्रिवेंटर के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने पर क्या दोष होता है। तो जो एकल कला प्रिवेंटर के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने पर इम्प्रॉपर फेज सीक्वेंस, अनुचित कला अनुक्रमण के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द वेस्ट डिस्पोजल मेथड दैट प्रोड्यूस हीट। गर्मी पैदा करने वाला अपशिष्ट निपटदान तरीका कौन सा है। तो जो गर्मी पैदा करने वाला अपशिष्ट निपटदान वो होता है इंसरेशन या भस्मीकरण। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो इंसरेशन होता है इट इज़ ए वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस होती है डैट इन्वॉल्व द कम्बिशन ऑफ ए सब्सटेंस कंटेन इन ए वेस्ट मटेरियल। हिंदी में बता देता हूँ, जो भस्मीकरण है एक अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रिया है जिसमें अपशिष्ट पदार्थों में निहित पदार्थों का दहन शामिल होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे के विद्युत अपघटन के पहले नियम के सूत्र का क्या नाम है। जो फॉर्मूला यूज हम करते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में, जो फॉर्मूला होता है वो होता है M = ZIT। तो यहाँ जो M होता है वो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस ऑफ डीकम्पोजिंग सब्सटेंस। तो M स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस ऑफ डीकम्पोजिंग सब्सटेंस, Z स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, I स्टैंड फॉर करंट एंड T स्टैंड फॉर टाइम। दोबारा बता देता हूँ, M स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस ऑफ डीकम्पोजिंग सब्सटेंस, I स्टैंड फॉर करंट, T स्टैंड फॉर टाइम, Z स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ लुमिनस एफिशिएंसी। चमकदार दक्षता की इकाई क्या होती है। तो जो लुमिनस एफिशिएंसी की इकाई या यूनिट होती है वो होती है ल्यूमन पर वाट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। विद्युत अपघटन के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है। तो इलेक्ट्रोलिसिस में हम 2 इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, एक होती है कैथोड, एक होती है एनोड। तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है वो इलेक्ट्रोड कौन सी होती है, वो होती है एनोड इलेक्ट्रॉन। तो एनोड इलेक्ट्रॉन लूज द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्रॉस कट कोल्ड चीजल। क्रॉस कट कोल्ड छेनी का उद्देश्य क्या है। सो कटिंग द कीवेज। जो मेन पर्पज होता है कट द कीवेज टू द क्रॉस कट कोल्ड चीजल। तो क्रॉस कट कोल्ड चीजल का जो मेन पर्पज होता है टू कट द ग्रूज एंड द स्लॉट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइटिंग सर्किट। प्रकाश सर्किट का नाम क्या है। जो लाइटिंग सर्किट दिया हुआ है चित्र उसका नाम है गोडाउन लाइटिंग वायरिंग या गोडाउन प्रकाश वायरिंग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ सोल्डरिंग मेथड। टाका लगाने की विधि का नाम क्या है। जो सोल्डरिंग मेथड दिया गया है इस विधि का नाम क्या है। तो इस विधि का नाम है टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग, तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। इस सोल्डरिंग के द्वारा हम टेम्परेचर को क्या है कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। चमकदार तीव्रता की एसआई यूनिट क्या है। जो एसआई यूनिट होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो लुमिनस इंटेंसिटी की वो होती है कैंडला। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन। सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। तो ये जो साइन होते हैं ये क्या है इन्फॉर्मेटिक साइन होते हैं। इन्फॉर्मेटिव साइन क्या होता है कि जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये किस तरह का सिंबल है। जैसा कि यहाँ सिंबल दिया हुआ है तो इससे हम समझ जाते हैं कि ये एक डॉक्टर का सिंबल है कि यहाँ एक अस्पताल है या क्लिनिक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पार्ट नेम मार्क्ड एज एक्स ऑफ बैटरी चार्जर ब्लॉक डायग्राम। बैटरी चार्जर ब्लॉक आरेख के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो जो यहाँ एक्स दिया गया है यहाँ पे, तो जो इस सर्किट डायग्राम में वो एक्स क्या है, तो एक्स है वो डीसी रेक्टिफायर है। तो रेक्टिफायर मेनली हम यूज करते हैं जो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ स्टैक यूज फॉर जनरल पर्पज इन सीट मेटल वर्क। सीट मेटल कार्यों में सामान्य प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले स्टैक का नाम क्या है। तो सीट मेटल कार्यों में जो हम सामान्य प्रयोजक के लिए जो स्टैक का हम यूज करते हैं वो होता है स्क्वायर स्टैक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज फॉर फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। विद्युत उपकरण पर आग बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग किया जाता है। जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या किसी भी विद्युत उपकरण में आग लग जाती है तो उस आग को बुझाने के लिए हम हैलोजन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का हम उपयोग करते हैं। हैलोजन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का हम यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ हाफ टेप जॉइंट इज यूज इफ वन पार्ट ऑफ जॉब मीट अनदर पार्ट एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द एंड्स। यदि जॉब का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से कुछ दूरी पर मिलता है तो इस प्रकार किस प्रकार का आधे लैप जॉइंट का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से मान लें जब आप दो पीस को आपस में कनेक्ट करते हैं एक जॉब या ऑब्जेक्ट को बनाने में, तो यदि एक जॉब का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से कुछ दूरी पर मिलता है मतलब आधे पार्ट पर मिलता है तो उसे हम आधे लैप जॉइंट को हम किस तरीके से बताते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मिड लैप जॉइंट, मध्य लैप जॉइंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो लैप जॉइंट कैसे होता है, एक पीस के ऊपर दूसरे पीस को रख देना। मैं तो आपको डायग्राम करके दिखा रहा हूँ। तो जो लैपिंग करते हैं कि आधे हिस्से में ही करें, है तो ये पूरा ही लैपिंग मतलब एक के ऊपर दूसरा पीस चढ़ा होता है, आप ऐसे भी ले सकते हैं। तो इसके द्वारा जो वेल्डिंग की जाती है मान लो आधे हिस्से में वेल्डिंग की जा रही है तो उसको हम बोलते हैं हाफ पार्ट पर या मिड लैप जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी। FN IN स्टैंड फॉर इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। पूर्ण तरंग दिष्टकारी का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी क्या है। तो जो उसका एक फॉर्मूला होता है ये होता है FIN इज इक्वल्स टू 2 ऑफ FIN। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर KF फॉर साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट। ज्वाकीय AC के लिए जो फॉर्म फैक्टर होता है वो कितना होता है। तो जो साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट के लिए जो फॉर्म फैक्टर होता है KF की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.11। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। इस टूल का नाम क्या है। चित्र में एक टूल दिया गया है, इसका नाम है क्लाव हैमर या पंजा हथौड़ा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। उपकरण का नाम क्या है। एक चित्र में एक इंस्ट्रूमेंट या उपकरण दिया गया है उसका नाम है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट या पूर्ण उपकरण। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो यह भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।